यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार। आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में किया है और आगे क्या करने जा रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। यहां नीतियां बनती हैं, उससे पहले चर्चा परिचर्चा होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हुई चर्चा भी इन्हीं सब मुद्दों पे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी पे चर्चा करने का एक सशक्त माध्यम बना था।
वर्तमान में यह महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेती किसानी की दृष्टि से किसानों के लिए, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन की दृष्टि से छात्रों और युवाओं के लिए, और अपनी धार्मिक यात्रा के लिए सावन के मास में निकलने वाला शिव भक्त कावड़ यात्रियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इन सभी समुदायों का, अपने युवा ऊर्जा के प्रतीक छात्रों और युवाओं का जिन्होंने प्रवेश लिया है या जो नए रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का बहुत परिश्रमी है। हमारा अन्नदाता किसान जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब यूपी के इस धरती से सोना उगलवाने का वो काम करता है। आज हमारा अन्नदाता किसान भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में 11% भूमि में 21 से 22% खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। एक बेहतरीन उपलब्धि है। उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप दोगुने से अधिक आय हमारे अन्नदाता किसानों की हुई है। किसानों से जुड़े हुए अन्य कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो उनके जीवन में और खुशहाली ला सके, इस विषय को लेकर के अभी तक हमारे अन्नदाता किसानों ने जो परिवर्तन लाया है, जो रिफॉर्म किया है, मैं इसके लिए उन सभी अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधी आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। 12% जो महिला श्रम बल था पहले 17 में, आज वो बढ़ करके 37-38% से अधिक हो चुका है। डबल इंजन की सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रही है सभी बड़े महानगरों के अंदर, जिससे उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके और उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने में बहुत दूरी न तय करना पड़े। इन सभी कार्यों के लिए भी और मिशन शक्ति के अंतर्गत भी महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला सम्मान की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हर एक भर्ती में युवाओं को 9 लाख से अधिक नौकरी उपलब्ध करवाने और उसमें भी 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ एक नए कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण आज प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुरक्षा और अन्य कारणों से निवेश के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में आज नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं। जो भी नौजवान इनके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।
उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मित्रों, जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जल नहीं, पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया था। 2007 से 2017 के बीच में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी, 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। आज उनका दोहरा चरित्र देखिए, वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, जिसके माध्यम से 24 लाख हेक्टेयर लैंड में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने यूपी में दी है। ये परिवर्तन देखने को मिला है, ये हुआ है। अन्नदाता किसान आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 फसल प्रदेश के अंदर लेने का कार्य कर रहा है। पैक हाउसेज के माध्यम से यहाँ से औद्यानिक फसलों का एक्सपोर्ट हो रहा है, विभिन्न देशों में हो रहा है। 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 122 चीनी मिलों में से 105 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे 5वें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था और ये लोग किसानों के साथ किसी प्रकार से उनके हितों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें आत्महत्या और पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। उनके ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं थे। आज 16 लाख ट्यूबवेल में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करा रही है। आश्चर्य होता है, वे किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। देश में पोर्टल की समस्या आई थी, लेकिन आज खाद की उपलब्धता हर एक जगह सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग को पूरी शक्ति के साथ कहा गया है और मैं सभी अन्नदाता किसानों के लिए से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन सरकार है, किसान उसकी प्राथमिकता में है, युवा उसकी प्राथमिकता में है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को
हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और निदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। आप सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करता हूं जो विधानसभा की कार्रवाई को यहां पे कवरेज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्रवाई आज से प्रारंभ हो रही है। मैं इस अवसर पर विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक
विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार। आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में किया है और आगे क्या करने जा रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। यहाँ नीतियां बनती हैं, उससे पहले चर्चा परिचर्चा होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हुई चर्चा भी इन्हीं सब मुद्दों पे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी पे चर्चा करने का एक सशक्त माध्यम बना था। वर्तमान में यह महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेती किसानी की दृष्टि से किसानों के लिए, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन की दृष्टि से छात्रों और युवाओं के लिए, और अपनी धार्मिक यात्रा के लिए सावन के मास में निकलने वाला शिव भक्त कावड़ यात्रियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इन सभी समुदायों का, अपने युवा ऊर्जा के प्रतीक छात्रों और युवाओं का जिन्होंने प्रवेश लिया है या जो नए रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का बहुत परिश्रमी है। हमारा अन्नदाता किसान जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब यूपी की इस धरती से सोना उगलवाने का वो काम करता है। आज हमारा अन्नदाता किसान भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में 11% भूमि में 21 से 22% खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। एक बेहतरीन उपलब्धि है। उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप दोगुने से अधिक आय हमारे अन्नदाता किसानों की हुई है। किसानों से जुड़े हुए अन्य कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो उनके जीवन में और खुशहाली ला सके, इस विषय को लेकर के अभी तक हमारे अन्नदाता किसानों ने जो परिवर्तन लाया है, जो रिफॉर्म किया है, मैं इसके लिए उन सभी अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधी आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। 12% जो महिला श्रम बल था पहले 17 में, आज वो बढ़ करके 37-38% से अधिक हो चुका है। डबल इंजन की सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रही है सभी बड़े महानगरों के अंदर।
जिससे उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके और उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने में बहुत दूरी न तय करना पड़े। इन सभी कार्यों के लिए भी और मिशन शक्ति के अंतर्गत भी महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला सम्मान की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हर एक भर्ती में युवाओं को 9 लाख से अधिक नौकरी उपलब्ध करवाने और उसमें भी 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ एक नए कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण आज प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुरक्षा और अन्य कारणों से निवेश के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में आज नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं। जो भी नौजवान इनके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कावड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मित्रों, जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जल नहीं, पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया था। 2007 से 2017 के बीच में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। आज उनका दोहरा चरित्र देखे, वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, जिसके माध्यम से 24 लाख हेक्टेयर लैंड में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने यूपी में दी है। ये परिवर्तन देखने को मिला है, ये हुआ है। अन्नदाता किसान आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 फसल प्रदेश के अंदर लेने का कार्य कर रहा है। पैक हाउसेज के माध्यम से यहाँ से औद्यानिक फसलों का एक्सपोर्ट हो रहा है, विभिन्न देशों में हो रहा है। 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 122 चीनी मिलों में से 105 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे 5वें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया
बाकी था और ये लोग किसानों के साथ किसी प्रकार से उनके हितों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें आत्महत्या और पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। उनके ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं थे। आज 16 लाख ट्यूबवेल में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करा रही है। आश्चर्य होता है वे किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। देश में पोर्टल की समस्या आई थी, लेकिन आज खाद की उपलब्धता हर एक जगह सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग को पूरी शक्ति के साथ कहा गया है। और मैं सभी अन्नदाता किसानों के लिए से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन सरकार है, किसान उसकी प्राथमिकता में है, युवा उसकी प्राथमिकता में है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है। और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है, चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। आप सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करता हूं जो विधानसभा की कार्रवाई को यहां पे कवरेज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्रवाई आज से प्रारंभ हो रही है। मैं इस अवसर पर विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब,
किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार। आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में किया है और आगे क्या करने जा रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। यहां नीतियां बनती हैं, उससे पहले चर्चा परिचर्चा होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हुई चर्चा भी इन्हीं सब मुद्दों पे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी पे चर्चा करने का एक सशक्त माध्यम बना था। वर्तमान में यह महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेती किसानी की दृष्टि से किसानों के लिए, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन की दृष्टि से छात्रों और युवाओं के लिए, और अपनी धार्मिक यात्रा के लिए सावन के मास में निकलने वाला शिव भक्त कावड़ यात्रियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इन सभी समुदायों का
अपने युवा ऊर्जा के प्रतीक छात्रों और युवाओं का जिन्होंने प्रवेश लिया है या जो नए रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का बहुत परिश्रमी है। हमारा अन्नदाता किसान जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब यूपी की इस धरती से सोना उगलवाने का वो काम करता है। आज हमारा अन्नदाता किसान भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में 11% भूमि में 21 से 22% खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। एक बेहतरीन उपलब्धि है। उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप दोगुने से अधिक आय हमारे अन्नदाता किसानों की हुई है। किसानों से जुड़े हुए अन्य कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो उनके जीवन में और खुशहाली ला सके, इस विषय को लेकर के अभी तक हमारे अन्नदाता किसानों ने जो परिवर्तन लाया है, जो रिफॉर्म किया है, मैं इसके लिए उन सभी अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधी आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। 12% जो महिला श्रम बल था पहले 17 में, आज वो बढ़कर के 37-38% से अधिक हो चुका है। डबल इंजन की सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रही है सभी बड़े महानगरों के अंदर, जिससे उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके और उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने में बहुत दूरी न तय करना पड़े। इन सभी कार्यों के लिए भी और मिशन शक्ति के अंतर्गत भी महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला सम्मान की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हर एक भर्ती में युवाओं को 9 लाख से अधिक नौकरी उपलब्ध करवाने और उसमें भी 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ एक नए कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण आज प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुरक्षा और अन्य कारणों से निवेश के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में आज नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं। जो भी नौजवान इनके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त
से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मित्रों, जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जल नहीं, पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया था। 2007 से 2017 के बीच में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी, 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। आज उनका दोहरा चरित्र देखिए, वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, जिसके माध्यम से 24 लाख हेक्टेयर लैंड में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने यूपी में दी है। ये परिवर्तन देखने को मिला है, ये हुआ है। अन्नदाता किसान आज एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार फसल प्रदेश के अंदर लेने का कार्य कर रहा है। पैक हाउसेज के माध्यम से यहाँ से औद्यानिक फसलों का एक्सपोर्ट हो रहा है, विभिन्न देशों में हो रहा है। 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 122 चीनी मिलों में से 105 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे पांचवें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था और ये लोग किसानों के साथ किसी प्रकार से उनके हितों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें आत्महत्या और पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। उनके ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं थे। आज 16 लाख ट्यूबवेल में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करा रही है। आश्चर्य होता है वे किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। देश में पोर्टल की समस्या आई थी, लेकिन आज खाद की उपलब्धता हर एक जगह सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग को पूरी शक्ति के साथ कहा गया है और मैं सभी अन्नदाता किसानों के लिए से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन सरकार है, किसान उसकी प्राथमिकता में है, युवा उसकी प्राथमिकता में है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है। और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है, चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार,
इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे